Hello dear students, welcome back in standard second. First of all, how are you students? I hope all of you are very fine and healthy. So today we are going to discuss about the subject Hindi. Subject Hindi. So students, open your Hindi Praveshika book. This one. Okay, you should open this book and come to the page number 32. 3 and 2, it's called 32. और हिंदी में उसे कहते हैं 32. 3 और 2 इसे कहते हैं 32. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. लास्ट में हमने ऊ वाले बड़ा ऊ वाले सारे जो वर्ड्स होते हैं उसे लर्न किया था, राइट. हमारे जो वोवल्स है, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वोवल्स, यानी कि हिंदी में उसे कहते हैं स्वर. स्वर में हमने अब तक बड़ा ऊ यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था. ऑन पेज नंबर 31 तक ये सारी एक्सरसाइज हमने अच्छे से लर्न की थी और अच्छे से आई होप कि आपने इसे अच्छे से हिंदी प्रवेशिका बुक में फिलअप किया होगा अपने होमवर्क में, राइट. पेज नंबर 31 तक हमने कंप्लीट कर लिया था, पूरा कर लिया था. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रू. इसे कहते हैं रू. हमारा जो एक वोवल से एक स्वर है वो है रू. रू से होता है ऋषि. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो रू दिया गया है उसे आपको कलर फिल करना है, ठीक है. देखिए यहाँ पर लिखा भी है पढ़ो और रंग करो, यानी कि आपको इसे रीड करना है, पढ़ना है और इसमें कलर फिल करना है. ऐसा जो बड़ा रू है उसमें आप कलर फिल कर सकते हैं, ठीक है. जैसे कि हमने आगे भी किया था, जैसे कि ये बड़ा लेटर होता है इसमें आपने कलर फिल किया होगा, राइट. तो सेम प्रोसेस आपको रू में भी करनी होगी, ठीक है. आपको इस रू में कलर फिल करना है. ये है रू, ऋषि मुनि का रू, ऋषभ का रू. यहाँ पर देखिए वी कैन सी द पिक्चर एंड द पिक्चर अबाउट द ऋषि, यानी कि सेज, जिसे आप लोग सेज कहते हैं, उसे हिंदी में कहा जाता है ऋषि. रू से होता है ऋषि, जिसे हम ऑक्स कहते हैं, बुलक, जिसे कहते हैं बुलक, उसे कहते हैं ऋषभ. हिंदी में उसे कहा जाता है ऋषभ या फिर बैल भी कह सकते हैं, लेकिन उसका दूसरा नाम है ऋषभ यानी कि बुलक. ओके, आपको यहाँ पर देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ो और लिखो. यहाँ पर आपको इसे रीड करते जाना है. रू से ऋषि मुनि, रू से ऋषि, आपको ऐसा बोलना है और इसे ट्रेस करना है. यहाँ पर जो सारे लेटर्स है, रू वाले लेटर्स है, उसे ट्रेस करना है और बाकी की जगह है उसे फिल अप करनी है, ठीक है. यू हैव टू फिल दिस ब्लैंक्स. यहाँ पर देखिए ये सारी जो खाली जगह है उसे आपको फिल अप करनी है अच्छे से रू को जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, फिर मैं रिपीट कर देती हूँ. रू कैसे होता है, पहले हमने की है स्लीपिंग लाइन, क्योंकि हिंदी और गुजराती हमेशा ऊपर की लाइन को टच करके ही लिखना है. ओके स्टूडेंट्स, यू गॉट इट. लेट्स स्टार्ट. आपको यहाँ से यहाँ कर देना है, हो गया. फिर स्टैंडिंग लाइन होगी और फिर यहाँ से यहाँ ऐसे करना है. ये हो गया हमारा रू. पहले आपको सिंपल सा त्र करना है. ये हो गया त्र, जैसे हम गुजराती में भी करते आए हैं, हिंदी में भी सेम होता है त्र. त्र से यहाँ पर आपने कनेक्ट कर लिया, जहाँ पर ये कनेक्ट होता है वहां से लेके यहाँ तक आपने कर देना है, ठीक है. तो ये हो गया हमारा रू. आप जैसे इसकी प्रैक्टिस करते जाओगे, रू वाले सारे वर्ड्स लिखना स्टार्ट करोगे तो आपको भी अच्छे से आ जाएगा, ठीक है. आपको यही तो करना है, यू हैव टू लर्न इट. आपको पहले कोशिश करनी होगी, बाद में आप यहाँ पर जरूर सफल होगे, ठीक है. तो आपको यहाँ से ट्राई करनी है, कोशिश करनी है. जो पहला रू है उसे अच्छे से ट्रेस करना है, यानी कूटना है. यहाँ सारे जो रू है उसे ट्रेस कर दीजिए और उसके बाद लिखने का प्रयास कीजिए. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज. पढ़ो और लिखो, रीड एंड राइट. जैसे हम करते आए हैं कि स्वर यानी कि वोवल का मेन रोल क्या है, किसके लिए हमें वोवल्स लर्न करने चाहिए. तो स्टूडेंट हम हिंदी इजीली बोल देते हैं, राइट. आप समझ भी सकते हैं. आपने सारे कार्टून्स देखे होंगे, मूवीज देखे होंगे. ज्यादा से ज्यादा इंडिया में हिंदी में होता है, राइट. भारत में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है. क्यों? क्योंकि हिंदी इज अवर नेशनल लैंग्वेज, ये हमारी राष्ट्रीय भाषा. इसीलिए आपको लिखना भी आना चाहिए. यू हैव टू लर्न हिंदी. ओके, यू हैव टू लर्न द हिंदी. फॉर राइटिंग आपको राइट भी करना चाहिए ना, आपको लिखना भी आना चाहिए. तो आपको ये
हम वोवेल्स को क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं, वोवेल्स का क्या महत्व है हिंदी में। तो स्टूडेंट्स जो सारे कॉन्सोनेंट है, जो सारे व्यंजन ऐसे लिख दो तो ऐसे पूरा शब्द नहीं बन पाता, लेकिन व्यंजन में मात्रा के लिए हम वोवेल्स को यूज करते हैं, राइट। हम वोवेल्स को ऐड करते हैं, यही उसका इंपॉर्टेंट रोल है हिंदी में। आज हम देखते हैं रू, रू से ऋषि मुनि और ऋषभ। आइए देखते हैं कि कैसे कॉन्सोनेंट में हमारे जो व्यंजन, कॉन्सोनेंट माने कि व्यंजन, व्यंजन में हम कैसे स्वर को ऐड करके पूरा शब्द बनता है, राइट। यही आज हम सीखेंगे। लेट्स लर्न। पहले देखिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पर आपको ये यहाँ पर दिया गया है, क प्लस रू हो जाएगा क्रू। ये आपको दिया गया है ऐसे, क उसमें आपने रू को ऐड किया तो हो गया क्रू। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्रू है, इसे बोला जाता है क्रू। कैसे होता है, लेट्स सी। पहले हम सिंपल सा ख करेंगे, जैसे कि हम कॉन्सोनेंट है, एज अ कॉन्सोनेंट ख प्लस हो जाएगा रू तो हो गया ये क्रू, तो बन जाएगा हमारा क्रू। फिर देखिए ग्रू है तो ग प्लस रू को ऐड कर दीजिए, ये ऋषि मुनि वाला रू, तो हो जाएगा ग्रू, हो जाएगा ग्रू। आधा क आधा ख आधा ग, फिर है ग्रू। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको घ राइट करना है, ठीक है, सिंपल घ आधा घ, और फिर उसमें आपको ऐड करना है रू, यानी कि हो जाएगा ग्रू। ये देखिए ग्रू। फिर है च, चू है, राइट, च प्लस रू, ये हमने लिख दिया तो हो जाएगा चू। फिर है चू, छ, ये सिंपल कॉन्सोनेंट हमने यूज किया, छ प्लस रू, रू को ऐड करना है तो हो जाएगा छू। ये हो गया तो बन जाएगा छू। छ है सिंपल कॉन्सोनेंट है, उसमें हमने रू वाले वोवल को ऐड किया, एक वोवल को ऐड कर दिया, कौन सा वोवल, रू, रू को ऐड किया तो हो जाएगा छू, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, आपको भी सेम करना है, यू हैव टू फिल दिस एक्सरसाइज इन योर हिंदी प्रवेशिका बुक। स्टूडेंट्स आपको क्या करना होगा, ये जो सारे कॉन्सोनेंट्स है, जो सारे हमारे लेटर्स है, इसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ट्रेस करने होंगे। पहले ट्रेस करना सीखो और फिर बाद में लिखना सीखो, ओके, डोंट फॉरगेट इट। आपको लिखना है और ऊपर की लाइन को टच करके ही लिखना है। यहाँ पर देखिए 2 टाइम्स आपको फिलअप करना है, 2 लाइन्स में, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। शू तक हमने कंप्लीट कर लिया, अब आएगा ड्रू। तो इसमें क्या करोगे स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ज प्लस रू होगा ड्रू। सेम प्रोसेस होगा, ये है बड़ा ज, राइट, झरने वाला ज, झ से होता है झरना, ठीक है। तो ऐसे झ कर दिया सिंपल, फिर हो जाएगा रू, हो जाएगा ट्रू। फिर है ट, ट्रू, यानी कि ट प्लस रू को ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा ट्रू। फिर है ट्रू, सिंपल ठ लीजिए, उसमें रू को ऐड करना है आपको, ओके, तो हो जाएगा ट्रू। फिर है ड्रू, ड लीजिए प्लस रू, रू को ऐड कर दीजिए, सिंपल ड है कॉन्सोनेंट ड, उसमें हमने वोवेल्स रू को ऐड किया, हो जाएगा ड्रू। फिर है ढ, ढ को ले लीजिए, उसमें रू को ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा ट्रू, हो गया। फिर है रू, सिंपल हाँ ले लीजिए, उसमें रू को ऐड कर दीजिए, हो जाएगा रू। फिर है ट प्लस रू को ऐड कर दीजिए, हो जाएगा ट्रू। फिर है ट्रू। नेक्स्ट थ लीजिए प्लस रू
होता है ब, सिंपल ब लिखेंगे एज ए कॉन्सोनेंट, प्लस रू को ऐड कर देंगे, रू को ऐड किया हो जाएगा ब्रू, ठीक है, हो जाएगा ब्रू। फिर है ब्रू, पहले सिंपल भ लिखेंगे प्लस रू को ऐड कर देंगे, कॉन्सोनेंट में वोवल को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा ब्रू, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए म, सिंपल म लिखेंगे, म से मिर्ची होती है ये बात, फिर रू को ऐड कर देंगे हो जाएगा ब्रू। फिर देखिए हमने सारे में देखिए कॉमन थिंग्स क्या है, द थिंग इज दैट सबने सारे कॉन्सोनेंट में हमने रू को ऐड किया तो क्या हो जाता है, यही डिफरेंस हमें देखना है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स य हो गया, सिंपल य प्लस रू हो गया तो हो जाएगा यू, राइट। फिर है रू, सिंपल र, फिर हमने रू को ऐड किया हो जाएगा रू, ऐसे रू ही बोलते हैं, राइट। फिर देखिए रू कैसे होता है, एज इट इज, फर्स्ट हम ल लिखेंगे सिंपल प्लस रू को ऐड कर देंगे हो जाएगा रू। फिर है ब्रू, व लिखिए प्लस रू को ऐड कर दीजिए हो जाएगा ब्रू, जैसे ब्रू से वृषभ हमने अभी लर्न किया। नेक्स्ट है सा, सरबत का स, श्रु है यहाँ पर, है जैसे सुश्रुत शास्त्र, पहले हम श्रु सिंपल स लिखेंगे हो गया, एज ए कॉन्सोनेंट सिंपल स लिखेंगे, उसमें हम रू को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा श्रु, ठीक है, श्रु, श्रुगी, जैसे ये देखिए षट्कोण वाला स, राइट, दूसरा स, श हो गया। फिर हमने ऐड किया रू, ये रू को ऐड कर दिया हो जाएगा श्रु। फिर देखिए स, समड़ी वाला स, राइट, स को लिखेंगे सिंपल कॉन्सोनेंट, उसमें हम रू को ऐड कर देंगे, क्या करेंगे स्टूडेंट्स, रू को ऐड कर देंगे हो जाएगा श्रु। हृदय, जैसे हम बोलते हैं हृदय, हृदय, राइट, हृदय, पहले ह लिखेंगे सिंपल प्लस रू को ऐड कर देंगे हृदय हो जाएगा रू, रू, ठीक है। ये थोड़ा सा वर्ड है लेकिन आप लर्न कर पाएंगे। ह सिंपल ह लेना है आपको कॉन्सोनेंट का, फिर इसमें आपको रू को ऐड कर देना है, रू हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए श्रु, जैसे कहते हैं शुद्ध, क्या करेंगे स्टूडेंट, एज इट इज शु, श लिखेंगे, ठीक है, पहले कॉन्सोनेंट लिखेंगे उसमें हम वोवल्स यानी ये रू को ऐड कर देंगे, ये रू को ऐड कर दिया हो जाएगा श्रु, क्या हो जाएगा श्रु। फिर लास्ट वाला देखिए ब्रू, यज्ञ का ज्ञ है, राइट, यज्ञ वाला ज्ञ है, श कर लिया, श से क्षत्रिय, श प्लस रू हो जाएगा श्रु। फिर है ज्ञ, यज्ञ वाला ज्ञ। लास्ट है देखिए, पहले हमने ज्ञ को लिख दिया, ठीक है, सिंपल सॉरी यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ठीक है, ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाए। कैसे होता है आइए देखिए, पहले हम लिखेंगे सिंपल ज्ञ हो गया, ज्ञ प्लस रू को ऐड कर दिया हो जाएगा ग्नु, ठीक है, हो जाएगा ग्नु, ग्रु, इसे कहते हैं ग्रु। फिर है ब्रू, you have to fill in your Hindi box. फिर है त्रु, सिंपल त्र कर दिया और नेक्स्ट है लास्ट वाला श्रु। ये कैसे होगा कंप्लीट, एज इट इज सेम पैटर्न फॉलो होगी, पहले लिखेंगे त्र, फिर उसमें रू को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा
सिंपल श्र, जैसे कि श्रवण कहते हैं, राइट। श्र से होता है श्रवण। श्र हमने लिख दिया, उसमें हम ऋषि मुनि का रूप को ऐड करेंगे। हो गया, तो ये हो जाएगा श्रु। हो गया। सो स्टूडेंट, आपको ऐसे रूप को कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे एक दूसरा नया वोवल स्टार्ट होता है, राइट, यही आपको लर्न करना है। आपको यहाँ पे जो सारा कॉन्सोनेंट है जिसमें हमने रू यानी वोवल्स रू को ऐड किया है और ये नया कॉन्सोनेंट हुआ है, उसे आपको यहाँ तक फिलअप करना है। ये दोनों एक्सरसाइज आपको अपने होमवर्क में हिंदी प्रविष्ट का बुक में फिलअप करनी है, इसी में आपको लिखना है, ठीक है, राइट डाउन करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, लेट्स सी, पढ़ो सीखो और लिखो। कम टू द पेज नंबर 33। कौन से पेज पर पहुंचे? 33। We just read at page number 33. Let's do this exercise. पढ़ो सीखो और लिखो। पढ़ो यानी कि learn, पढ़ो यानी कि read, सीखो यानी कि learn, and लिखो यानी कि write. Okay? Let's do it. यहाँ पर कुछ वर्ड्स है जिसे हमें लर्न करने होंगे। लेट्स स्टार्ट। कृपा, क्र, जैसे हमने लिखा था, कैसे लिखवा है, क प्लस रू हो जाएगा क्रू, प प्लस आ। कैसे पूरा होता है ये वर्ड, कैसे बनता है? तो सिंपल है, क प्लस रू को ऐड किया, ये हो गया क्रू, फिर है प प्लस आ, जैसे कि हमने लर्न किया था, आ वाले सारे शब्द हमने लर्न किए थे, प प्लस आ हो जाएगा पा, हो जाएगा कृपा। ठीक है, आपको भी राइट डाउन करने हैं, यहाँ पर फिलअप करने हैं, ये 2 टाइम्स आपको फिलअप करने हैं ये सारे वर्ड्स। ओके, नंबर 2 देखिए, पृथा, जैसे मैंने बोला था, पृथा सेम प्रोसेस होगा, प प्लस रू, फिर है थ प्लस आ, हो जाएगा था, पृथा। प प्लस रू और थ प्लस आ हो जाएगा था। नंबर 3, वृथा, वृथा सेम होगा, व प्लस रू हो जाएगा वृ। सेकंड वर्ड इज था, तो सेम होगा, थ प्लस आ, इसलिए मैं नहीं लिख रही हूं। ओके, थ प्लस आ हो जाएगा था, वृथा। नंबर 4 देखिए, ध्रुणा, ध्रुणा, थ प्लस रू हो जाएगा ध्रुव, फिर हणा प्लस आ हो जाएगा हणा, ध्रुणा। हो गया। नेक्स्ट देखिए, नंबर 5, दृश्य, दृश्य, द प्लस हो गया रू, रू को ऐड कर दिया, हो गया ध्रुव, श हाफ स है, यह एज इट इज रहेगा। नंबर 6, तृण, कैसे होगा, त प्लस रू, ये लिख दिया, हो गया ध्रुव, हणा वैसा का वैसा रहेगा, तृण, दृश्य के बाद। आई होप आपने इसे लिख लिया होगा, अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, तो मैं इसे निकाल देती हूँ। नंबर 7, उसके बाद देखिए अमृत, अ सिंपल अ है, म प्लस रू हो जाएगा रू और त, हो गया, सिंपल वर्ड है। नंबर 8 है नृ, नृप यानी कि राजा, नृप, न प्लस रू हो जाएगा नृ
और ब एज इट इज सिंपल है। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट एक्सरसाइज। आपको इसे राइट डाउन करनी है। ये सब कुछ राइट डाउन नहीं करना, ठीक है। सिंपल ये जो वर्ड्स दिए गए हैं, यहाँ पर आपकी बुक में जो सारे वर्ड्स अवेलेबल है वही आपको लिखना है, राइट डाउन करना है अपनी हिंदी प्रवेशिका बुक में, होमवर्क में, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट। रू से शुरू होने वाले शब्दों को राइट टिक करो। टिक द राइट वर्ड्स व्हिच बिगिन विथ अ रू। आपको रू वाले सारे शब्दों को फाइंड आउट करना है और उसके बाद आपको राइट टिक करना है। ओके, लेट्स डू इट। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखिए, रू वाले शब्दों को आपको राइट टिक करना है। लेट्स स्टार्ट। हमें रू वाले शब्द पर ही राइट टिक करना है। रू वाले शब्द के सामने जो बॉक्स है उसमें राइट टिक करना है। फर्स्ट देखिए, इमली, छोटा ई से स्टार्ट होता है, राइट। ये जो शब्द है वो छोटा ई से स्टार्ट होता है, दैट्स व्हाई हम यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे, ये बॉक्स में कुछ भी नहीं करेंगे। फिर है रूशी, यानी कि इस रू से स्टार्ट होता है, राइट। तो आपको यहाँ पर राइट टिक करना है, लेकिन एज एन एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देखिए, अनार सिंपल अ से स्टार्ट होता है, इसीलिए ब्रैकेट में हम कुछ भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए, झरना, ना वाला शब्द है, झ से स्टार्ट होता है, इसीलिए इस बॉक्स में भी हम कुछ नहीं करेंगे। फिर है ऋषभ, रू से स्टार्ट होता है, देखा जैसे हमने यहाँ पर नाम किया था ऋषभ यानी कि बुलोक, तो हमें यहाँ पर राइट टिक कर देना है। हो गया ऋषभ। फिर देखिए रूजू, ये भी रू से स्टार्ट होता है, ये देखिए सेम है, रू से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर आपको राइट टिक करना है। टोटल 3 बॉक्सेस में राइट टिक होगा। ऋषि वाले बॉक्स में ऑलरेडी है ऋषभ, रू से स्टार्ट होता है, आपको यहाँ पर राइट टिक करना है। फिर है रुजु सेकंड, तो यहाँ पर भी आपको राइट टिक करना होगा। ओके, हो गया। देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर रू को तीर की दिशा में पढ़कर शब्द बना। आपको रू को पढ़ना है, तीर की दिशा में ये दोनों जो लेटर्स है उसे कनेक्ट करना है और जो वर्ड बनता है वो यहाँ पर लिखना है, ठीक है। यू हैव टू राइट इट, ओके, एंड मेकिंग दिस वर्ड्स, ओके, मेक द वर्ड्स बाय रीडिंग रू, मेक द वर्ड्स बाय रीडिंग रू in the direction of arrows. Let's start. रू और शी क्या हो जाएगा? हमारा जो नया शब्द है वो हो जाएगा रूशी, रू शी। हो गया। दूसरा देखिए, रू और तू, तो हो जाएगा ऋतु, जैसे हम कहते हैं सीजन्स, रू तू। हो गया। आपको भी राइट डाउन करना है, ठीक है। आपको बॉक्सेस में राइट डाउन करना है अपनी हिंदी प्रवेशिका बुक में, यही बुक में। रू और जू, रू पहले हमने लिख दिया रू और फिर लिखेंगे जू, रू जू, ठीक है। किसी का नाम है रू और हणा, तो हो जाएगा रू। ये हो गया नया शब्द। अब यहाँ से यहाँ कर लीजिए ऋषभ, ये हो गया नया शब्द हमारा। फिर है ऊंचा, ऊंचा हो गया। तो ये आपको भी इसे फिलअप करना है, ओके। यहाँ पर यहाँ पर बॉक्सेस अवेलेबल है, आपको उसमें राइट डाउन करना है, फिलअप करना है ये सारे वर्ड्स। लेट्स सी नेक्स्ट एक्सरसाइज। चित्र पहचान कर नीचे उसका नाम लिखो। आइडेंटिफाई द पिक्चर्स एंड राइट इट्स नेम। आई होप आपने इसे कंप्लीट कर लिया होगा, सो आई जस्ट इरेज इट, ठीक है। वैसे भी 2 बॉक्स में ही राइट करना है, ठीक है आपको। अवर फर्स्ट पिक्चर इट्स सेज, जिसे कहते हैं ऋषि, सेज यानी कि ऋषि। यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ पर ऑप्शन हमें दिया गया है। सी
यहाँ पर दिख रहा है आपको, चित्र में रूप पहचान कर, रूप को आइडेंटिफाई करना है, रूप पहचान कर उस पर राउंड बनाओ। आपको ये वाले रूप को पहचानना है। आइडेंटिफाई रूप इन द पिक्चर्स एंड सर्कल ऑन इट। ओके, आपको इसके ऊपर सर्कल बनाना है। ये है एक बुलोक का चित्र, राइट, यानी कि ऋषभ का। यहाँ पर दिया गया है ऋषभ यानी कि बैल। फर्स्ट आपको ये दोनों जो वर्ड्स है उसे ट्रेस करना है, अच्छे से ट्रेस करना है, प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर देखिए रूप को फाइंड आउट करके ऊपर सर्कल बनाना है। यहाँ पर देखिए ये रूप अवेलेबल है, यहाँ पर पहला वाला देखिए ऊपर की ओर, उसके ऊपर आपको एक सर्कल बनाना है। दूसरा कहाँ है, ये देखिए जो स्टमक होता है, ऋषभ का जो स्टमक होता है उसके हिसाब से, ठीक है, यहाँ पर है ऋषभ, रू, यहाँ पर सर्कल बनाना है। तीसरा है यहाँ पर देखिए नीचे की ओर, यहाँ पर भी आपको सर्कल बनाना है। फिर यहाँ पर अवेलेबल है न के बाजू में, ट के बाजू में, ठीक है, ये यहाँ पर सर्कल बनाना है। यहाँ पर भी अवेलेबल है, यहाँ पर सर्कल बनाना है। फिर यहाँ पर ऋषभ के लेग में, यानी कि जो उसका पैर होता है यहाँ पर भी सर्कल बनाना है। और दो रू यहाँ पर पास पास में, ठीक है, उसके ऊपर भी सर्कल बनाना है, आपको राउंड करना है। कितना इजी है, राइट। फिर नीचे देखिए बिंदुओं को मिलाकर चित्र में रंग भरो और नाम लिखो। आपको इसे ज्वाइन करना है। ज्वाइन द डॉट्स कलर द पिक्चर्स। बड़ा मजेदार है ये तो। यहाँ पर जो आपको डॉट्स दिए गए हैं उसे आपको यहाँ पर ट्रेस करना है। पहले ट्रेस कर दीजिए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। फिर आपको इसमें बहुत ही अच्छा कलर फिल करना है, ठीक है। जैसे कि ये है नाव का पिक्चर, नौका यानी कि नाव, जैसे कहते हैं बोट, नौका यानी कि नाव। और आपको अलग अलग यहाँ पर कलर फिल करना है, ठीक है। यहाँ पर भी कलर फिल करना है और यहाँ पर भी, ठीक है। तो अच्छा कलर फिल करना, ओके स्टूडेंट्स, अच्छे से रंग भरना और मस्ती करना। और ये जो सारा रूप है वो सारी एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है। फिर आपका यही होमवर्क रहेगा। होमवर्क में आपको पेज नंबर 32 का कंप्लीट करना है। 33 पर हमने जो एक्सरसाइज लर्न की उसे फिलअप करना है और यहाँ तक ये सारी एक्सरसाइज फिलअप करके आपको कंप्लीट करना है अपनी हिंदी प्रवेशिका बुक में। ओके, टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।